अस्सलाम वालेकुम गाइज़, क्या हाल चाल है आप सबका? ठीक ठाक हैं, फिट हैं? अच्छा तो गाइज़ आज हम करने वाले हैं एक्स ब्लॉग पे एडीएक्स की एड्स सेटअप, जो कि बहुत ही आसान तरीका है। सिर्फ आपको ये वीडियो का एंड तक देख लेना है और जो जो चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ आपने उनको फॉलो करना है और आप इजीली अपने एक्स ब्लॉग के ऊपर एडीएक्स की जो एड्स है वो सेटअप कर सकते हैं। और इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइड करूँगा कि आपका जब आप एक एडेक्स का अप्रूवल लेते हैं उसके बाद जो भी काम स्टार्ट होना है वहाँ से लेकर और एक्स ब्लॉग के ऊपर एड्स लगाने तक ये वीडियो कंप्लीट आपके लिए जो है वो एक कोर्स समझ लें कि एडीएक्स के ऊपर एड सेटअप का कोर्स है जो कि आपको अभी मिल रहा है। और आपने वीडियो को एंड तक लाजमी देखना ताकि आपको कोई भी बीच में जो है परेशानी ना आए। तो सबसे पहले हम लोग चलते हैं अपने एडीएक्स के ऊपर यानी कि ऐड मैनेजर के ऊपर और उसको एक्सेप्ट करते हैं। एक्सेप्ट बेसिकली मैंने कर लिया हुआ, लेकिन उसके बाद की जो सेटिंग है वो मैंने कोई भी नहीं की। तो मैंने इस वजह से नहीं की थी ताकि मैं आप सबके जो सामने जितनी भी सेटिंग्स है वो सारी करूं और आप सबको दिखाऊं। यहाँ पे देखें, यहाँ पे जो साइट है वो इसको मैं जो है वो डिलीट कर देता हूँ ताकि आप लोगों को जो परेशानी है वो ना हो। तो ये हमने साइट जो थी वो उड़ा दी है हमारे पास, अब आ गई है foodnews.explode.jp। अब ये वाली जो साइट है ये अप्रूव्ड है एडसेंस से और एडीएक्स से। और कुछ लोगों के मुझे क्वेश्चन आ रहे थे कि भाई हमारे पास जो है वो एडीएक्स अप्रूव है, एडसन अप्रूव नहीं है। तो उन लोगों को मैं एक चीज़ बताना चाह रहा हूँ कि यार अगर आपके पास एडसन अप्रूव नहीं है, एडीएक्स अप्रूव है, तो आप लोग जो एडीएक्स की पेमेंट है वो कहाँ से निकलवाओगे? सो थोड़ा सा अपना जो है वो माइंड यूज़ किया करें कि जो भी आपकी एडीएक्स की पेमेंट है वो एडसन से आनी है। तो एडसन होगा तो एडीएक्स की पेमेंट जो है वो आपको मिलेगी। तो और जो मैं आपको अभी तरीका बताऊंगा उसमें जितनी भी आपकी अर्निंग है वो प्रोग्रामेटिव में शो होगी, नॉन प्रोग्रामेटिव में शो नहीं होगी। तो ये तरीके को आपको फॉलो कर लेना है। और नीचे चलते हैं यहाँ पे। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैंने किस कंपनी का जो इसके ऊपर एडेक्स है वो लिया है। तो मैंने अप्रूवल लिया बेसिकली आर राइट का। तो अभी सिर्फ मैंने अप्रूवल जो है वो लेके एक्सेप्ट करके उसको रख दिया था, उसके अलावा कोई काम नहीं किया। तो मैंने यही था कि यार आप सबके सामने करूं ताकि बहुत से ऐसे दोस्त हैं जिनके मुझे भी क्वेश्चन आते हैं कि भाई हमें एडीएक्स की ऐड सेटअप का तरीका जो है वो बता दे। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आर राइट का जो एडेक्स है वो अप्रूव है। अब ये एक्सेप्ट करने के बाद हमारा सबसे पहला काम है कि हमने ऐड एक्सचेंज में चले जाना है। ऐड एक्सचेंज में जाने के बाद यहाँ पे हमारे पास एक नेटवर्क में जाएंगे, यहाँ पे एक एरर आ रहा है। तो मैं आप सबके सामने जो भी एरर्स है उसको शो करता हूँ ताकि आपको जो भी परेशानी फेस होती है काम करते वक्त वो ना हो। तो हमें यहाँ पे जाना है ऊपर और यहाँ पे देखें, यहाँ पे नेटवर्क सेटिंग है। नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद और ये नेटवर्क सेटिंग जो है आपको मिलेगी इन्वेंट्री के अंदर। तो नेटवर्क सेटिंग में जाने के बाद आप लोगों ने नीचे आना और मैक्सिमाइज रेवेन्यू ऑफ अनसोल्ड इन्वेंट्री विद एडसन को ख़त्म करके यहाँ पे सेव के बटन के ऊपर क्लिक कर देना है। तो ये वाली पहली सेटिंग आपकी हो गई। उसके बाद आप लोगों ने नीचे जाना है और ये जो सेटिंग मैं अप्लाई करने वाला हूँ ये आप वर्डप्रेस के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हैं। मतलब ये एडेक्स का जो तरीका आपको सिखा रहा हूँ ये आप वर्डप्रेस की एड्स लगा सकते हैं, ब्लॉग स्पॉट की लगा सकते हैं, एक्स ब्लॉग की लगा सकते हैं। यानी कि ये एड्स लगाने का तरीका है। इसके बाद ये बताता हूँ कि आपने एक्स ब्लॉग के ऊपर एड सेटअप किस तरह से करना है। तो यहाँ पे आने के बाद हम एक बार इसको रिफ़्रेश करेंगे क्योंकि इसके ऊपर जो है रिफ़्रेश करने वाला बड़ा फड्डा है कि आप कोई भी सेटिंग करते हैं तो उसके बाद अगर रिफ़्रेश नहीं करते पेज को तो फिर भी इशू आता है। तो यहाँ पे आने के बाद हम एक बारी अपने पेज को जो है वो रिफ़्रेश कर लेते हैं। और अभी जो है 744 है, नहीं 744 नहीं है, 8 है। तो मेरे पास जो है इंटरनेट का थोड़ा सा इशू आ रहा है और आपको पता है इलेक्शन के डेज़ हैं तो इलेक्शन में इंटरनेट का थोड़ा सा मसला है, तो इसको थोड़ा इग्नोर मारना। तो यहाँ पे ऐड एक्सचेंज में आने के बाद हम लोग नीचे आते हैं। नीचे आने के बाद हम लोग इसको एक्सेप्ट करते हैं। सिंपली एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे देखें, आई हैव एंटर्ड माई साइट एंड वाज अप्रूव टू सर्व एड्स। उसके बाद कंटिन्यू, उसके बाद हम जो है अनेबल ऐड एक्सचेंज अपना कर देंगे। तो गाइज़ अब हमने जो ऐड एक्सचेंज है वो अनेबल कर लिया है। अनेबल करने के बाद अब हमारा काम है कि हमने दोबारा एडमिन में जाना है। एडमिन में जाने के बाद यहाँ पे लिंक्ड अकाउंट के ऊपर हमने क्लिक करना है और देन हम जाएंगे इनकमिंग ऐड एक्सचेंज में और वहाँ से हमने ऊपर वाले को भी अनेबल कर देना है और उससे नीचे वाले को भी अनेबल कर देना है। इन दोनों चीज़ों को अनेबल करने के बाद अब हमारे हो गए दो काम। एक हमने ऐड एक्सचेंज को एक्सेप्ट किया, देन हमने इनकमिंग ऐड एक्सचेंज को अनेबल कर दिया और अब हम जाएंगे जनाब इसके ऑर्डर क्रिएट करने में। बेसिकली इसमें 3-4 काम होते हैं। एक, आपने ऐड एक्सचेंज को एक्सेप्ट करना है, उसके बाद आपने इनकमिंग ऐड एक्सचेंज को अनेबल करना है, देन आपने ऑर्डर बनाना है, लाइन आइटम, फिर क्रिएटिव, फिर आपने एड्स
तैयार करनी है। तो ये सारा जो काम है तो 5 मिनट का, लेकिन मैं स्लोली इस वजह से कह रहा हूँ ताकि आप लोगों को जो है वो समझ आ जाए। तो अब मैं डिलीवरी पे जाता हूँ। डिलीवरी पे सबसे ऊपर हमें ऑर्डर्स मिल जाते हैं, तो हमने यहाँ पे आके अब ऑर्डर क्रिएट करना है। तो ऑर्डर क्रिएट करने के लिए आपने क्लिक कर दिया और आपको थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने आपको बताया कि इंटरनेट का इशू है। तो यहाँ पे हम लोग न्यू ऑर्डर के ऊपर क्लिक करते हैं। न्यू ऑर्डर क्रिएट करने में हम यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे कि मैंने यहाँ पे एडेक्स लिख दिया और एडवर्टाइज़र में मैंने ऐड न्यू कंपनी के ऊपर क्लिक करना है। यहाँ पे मैं इसको गूगल लिख देता हूँ और यहाँ पे नीचे सेव कर देना है। यहाँ पे अगर आप कुछ और भी लिख दें तो कोई मसला नहीं आने वाला, सिर्फ ये आपने ऊपर एडेक्स लिखना है, गूगल लिख दिया और नीचे आए। नीचे आके अब हमने क्या करना है, ऐड लाइन आइटम के ऊपर क्लिक करना है, बाकी सारा कुछ जो है वो छोड़ देना है। अब यहाँ पे लाइन आइटम क्रिएट करने के लिए हमें यहाँ पे सिलेक्ट डिस्प्ले ऐड के ऊपर क्लिक करना पड़ेगा। डिस्प्ले ऐड पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे ये हमने इसका भी नेम देना है एडेक्स, और नीचे आ गए। नीचे आने के बाद यहाँ पे देखें तो हमारे पास ये स्टैंडर्ड स्पॉन्सरशिप और यहाँ पे नीचे हमने ऐड एक्सचेंज 12 को जो है वो सिलेक्ट करना है और देन हम ऑल साइज़ रिक्वेस्ट को सिलेक्ट करेंगे और फिर हम जो है वो नीचे आ जाएंगे। यहाँ पे सेल्फ सर्विसेज ऐड जो है हम डिस्प्ले कर रहे हैं तो हमें डिस्प्ले चाहिए, एप्लीकेशन के लिए नहीं चाहिए, तो हमने यहाँ पे लिख दिया। और यहाँ पे नीचे देखें स्टार्ट टाइम को हमें इमीडिएटली कर दिया और नीचे एंड टाइम को हमने अनलिमिटेड कर दिया। बस ये सेटिंग्स जो है ऊपर से फिर दिखा देता हूँ कि आप लोगों ने यहाँ पे एडेक्स लिखा है, एडेक्स चेंज 12 ऑल साइजेस, और देन हम लोगों ने नीचे डिस्प्ले किया एंड इमीडिएटली किया और अनलिमिटेड करने के बाद अब हम लोग नीचे आ जाते हैं। और नीचे आने के बाद हम लोग बस इसको जो है अब नेक्स्ट करेंगे, सेव करेंगे। तो सेव करने के बाद अब हमें ये बोलेगा कि अपने जो है क्रिएटिव जो है उसको क्रिएट करें। तो हम मैनेज क्रिएटिव के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे आके ऑटोमेटिकली जनरेट क्रिएटिव के ऊपर क्लिक कर देंगे तो ये हमारा काम हो गया। अब हम दोबारा जो है ऑर्डर के अंदर जाएंगे और ये देखो ये ड्राफ्ट के अंदर पड़ा है, तो इसके ऊपर क्लिक करके इसको हमने अप्रूव कर देना है। तो ये हमने अप्रूव कर दिया। ये टोटल काम हमारा ख़त्म हो गया। अब हमने सिंपली जो है एड्स क्रिएट करनी है और लगानी है। ऊपर जाते हैं और इसको क्लोज़ करते हैं, इन्वेंट्री के अंदर जाते हैं, ऐड यूनिट के अंदर जाते हैं और यहाँ पे देखिएगा कि 2 ऐड जो हैं वो पहले से लगी होंगी, ये वाली। अब आपने इनको कभी भी डिलीट नहीं करना। अगर आप इनको डिलीट कर दोगे तो आपकी जो अप्रूवल है या आपकी जो एड्स हैं वो चलना आपकी वेबसाइट के ऊपर बंद हो जाएंगी। तो आपने कभी भी इनको डिलीट नहीं करना। अब हम न्यू ऐड यूनिट के ऊपर क्लिक करते हैं और यहाँ पे अब हमने कोई भी ऐड का नाम जो है वो रख देना है, चाहे एडेक्स रख दो चाहे न्यू रख दो। और यहाँ पे भी मैंने एडेक्स लिख दिया, यहाँ पे भी मैंने एडेक्स लिख दिया। अब ये हमारे पास साइज़ आ गए तो हमारे पास फ़िक्स साइज़ ही रहने दें और यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आप लोगों ने अपनी मर्ज़ी से जो भी साइज़ हैं जो आपके क्या कहते हैं उसके मुताबिक हों, आपकी वेबसाइट के या आपके थीम के मुताबिक हो, तो आपने लगा लेने हैं। यहाँ पे मैं क्या कौन कौन से लगाने वाला हूँ, मैं सिंपली जो है वो यहाँ पे एक मोबाइल लिखा होता है, ये मोबाइल वाला एक लगा लिया और मैंने नीचे ये लार्ज रेक्टेंगल लगा लिया, फुल स्क्रीन लगा लिया। मैं बेसिकली वैसे ही सिलेक्ट कर रहा हूँ ताकि मैंने आप लोगों को शो करना है कि ऐड किस तरह से लगानी है। बाकी आप ऐड साइज़ जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से भी लगा सकते हैं, इसका कोई इशू नहीं है। तो ये सारे मैंने साइज़ जो हैं वो क्लिक करके सेलेक्ट कर दिए और देन जो है हम लोग इसको अब बंद करेंगे। बंद करने के बाद नीचे आएंगे, ऊपर हमने नाम लिखा ऐड साइज़ लगाएं, नीचे आ गए। नीचे आने के बाद हम लोगों ने इसको सिंपली सेव करना है। सेव करने के बाद अब जो है हमारे पास टैग्स आ जाएगा। अब हमने इसका टैग जनरेट करना है और उसको अपने एक्स ब्लॉक के ऊपर लगाना है। अब आप लोगों ने टैग्स के अंदर आ जाना है, यहाँ पे गूगल पब्लिशर टैग लिखा है, इसको कंटिन्यू करना है। कंटिन्यू करने के बाद अगर आप एक एड्स को बार बार यूज़ करना चाह रहे हैं तो आपने ये वाले बटन को ख़त्म कर देना है। अगर आप एक एड्स को एक ही बार यूज़ करना चाह रहे हैं तो इसको ऑन कर देना है। यानी कि ये ऐड अगर आप मुख्तलिफ़ जगह पे ये वाला कोड लगाना चाह रहे हैं, यानी कि आर्टिकल के ऊपर, आर्टिकल के नीचे और एंड पे, तो आप इसको जो है वो ख़त्म कर दें तो फिर आपकी जो एक ऐड कोड है वो सारी जगह पे इस्तेमाल होगा और ऐड शो होंगी। अगर आप लोग एक ऐड कोड को एक ही जगह पे लगाना चाह रहे हैं तो इसको अनेबल कर दें। तो मैं इसको फ़िलहाल अनेबल कर देता हूँ। तो नीचे आता हूँ, नीचे आने के बाद यहाँ पे मैंने इसको अनेबल फॉर लाइव ट्रैफिक कर देना है और उसके बाद मैंने कंटिन्यू कर देना है। इसके अलावा हमारी इसके अंदर कोई और सेटिंग नहीं है। तो कंटिन्यू के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये हमारे पास कोड आ गए।
अब मैं आपको बताता हूँ कि आप लोगों ने ये वाले ऐड कोड जो है वो कहाँ पे पेस्ट करने और किस तरह होंगे। एक चीज़ आप लोगों को मैं बताता हूँ जो कि आपको मसला आता है, वो क्या आता है। अब यहाँ पे मैं एक दूसरे एक्स ब्लॉग के अंदर जाता हूँ, उसके अंदर मैं आपको ओपन करके दिखा देता हूँ। ये मैंने एक्स ब्लॉग को ओपन किया और देन मैं आपको दिखाता हूँ कि आप लोगों को इशू क्या आता है और आप लोगों ने उस इशू को सॉल्व किस तरह से करना है। मेरी इंग्लिश के अंदर जो है वो ट्रांसलेट हो चुका है। अब मैं लॉगिन के ऊपर क्लिक करते हैं तो इसको लॉगिन करते हैं। बाकी और सुनाएं, कमेंट करके बताएं कि वोट किसको दे रहे हैं। वैसे ही क्वेश्चन तो नहीं बनता है, बस एम ही शुगल। और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक लाजमी कर देना और चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना ताकि जो भी नई वीडियो आती है उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने इस जो है वो एक्स ब्लॉग को मैंने लॉगिन कर लिया है। लॉगिन करने के बाद इसके अंदर आर्टिकल में जाता हूँ और आर्टिकल में जाने के बाद यहाँ पे देखना मैं एडिट के ऊपर क्लिक करूँगा और इसके ऊपर हम जो कोड हमारा था उसको पेस्ट करते हैं। तो मैं HTML में जाता हूँ। इसमें बेसिकली जो कोड लगते हैं आपके क्या कहते हैं एक्स ब्लॉग के अंदर, वो सिंपली कौन से लगते हैं, आर्टिकल के अंदर लगते हैं। आप हेडर ऐड या इस तरह की ऐड इसके अंदर नहीं लगा सकते। तो इस चीज़ को आपने देखना। आप लोग इस तरह से हम लोग अगर ऐड सेटअप करते हैं तो मैं आपको कॉपी करके दिखाता हूँ और बताता हूँ कि ये किस तरह से अगर आपको भी इशू आता है तो वो सॉल्व किस तरह से होगा। यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने ये कोड इसके अंदर लगाया और मैं नीचे गया और नीचे जाके मैंने इसको पब्लिश करने की कोशिश की, लेकिन ये नहीं हो रहा क्योंकि आप लोगों ने मेरा जो कोड है वो पेस्ट नहीं हुआ आर्टिकल के अंदर। तो मैं आपको दिखाता हूँ कि हम इस इशू को जो है वो रिज़ॉल्व किस तरह से कर सकते हैं। तो हमने कन्फर्म योर कोर्स के ऊपर जाना है, लास्ट वाले एरिया में, लास्ट वाली टैब में। तो वहाँ पे देखें हमें इनका प्लान परचेज़ करना होगा। अगर हम इनका प्लान परचेज़ करते हैं तो हमें ये कोई भी स्क्रिप्ट, कोई भी लिंक आर्टिकल के अंदर लगाने में अलाउ कर देंगे और हम अपनी जो एड्स है वो आर्टिकल के अंदर लगा सकते हैं या किसी भी जगह पे लगा सकते हैं। अदरवाइज़ हम इसके अंदर जो है एड्स नहीं लगा सकते या कोई भी लिंक हो गया, स्क्रिप्ट होगी, उसको जो है वो इसके अंदर पेस्ट नहीं कर सकते जितनी देर तक हमारे पास इनका प्लान नहीं होगा। अब ये प्लान इनका परचेज़ नहीं करना, परचेज़ करने से मुराद है ये हमें बिल्कुल फ्री में मिलेगा। वो इस तरह के हम लोग ये बेसिकली येन का मिलता है 1030 येन का पर मंथ, लेकिन हम लोगों को ये फ्री ट्रायल मिल रहा है 1 मंथ के लिए। तो हम लोग सिंपली फ्री ट्रायल यूज़ करेंगे। तो वो यूज़ करने के लिए हम लोग अप्लाई के ऊपर क्लिक करेंगे। अप्लाई के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पे आप लोगों ने टिक करना है और देन एग्री एंड प्रोसीड विद द प्रोसीजर के ऊपर क्लिक कर देना है और हम लोगों ने अपना जो कार्ड है वो इसके अंदर जो है पुट करना है। अब आप कार्ड कौन सा यूज़ कर सकते हैं, कार्ड आप जो है वो यूज़ कर सकते हैं, सादा पे यूज़ कर सकते हैं, नया पे यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आपका कोई पर्सनल क्रेडिट कार्ड है तो वो आप इसके अंदर यूज़ कर सकते हैं। अब मैंने बेसिकली ये रखा था कि आप लोगों को दिखा दूं, लेकिन मैंने ऑलरेडी इस वाले एक्स ब्लॉग के अंदर ये परचेज़ कर चुका हूँ। तो मैं आपको नीचे जाके दिखा देता हूँ। अगर मैं जाता हूँ यहाँ पे कंफर्म योर कोर्स के अंदर, तो मैंने इनका वो सुप्रीम वाला यहाँ पे पैकेज ले चुका हूँ और ये मुझे फ्री में मिला है। इसके लिए मैंने 1 रुपया भी पे नहीं किया। और एक चीज़ मैं आपको और बता दूँ, अगर आप कार्ड लगाते हैं और प्रोसीड के ऊपर क्लिक करते हैं तो आपका पे नहीं होता। तो एक बार ही फुल बैग आके दोबारा से जाओगे तो वो आपका हो जाएगा, मसला हल हो जाएगा, आपको कोई भी एरर देखने को नहीं मिलेगा। तो अब मैं जाता हूँ आर्टिकल के अंदर। आर्टिकल में जाने के बाद हम लोग इसका आर्टिकल खोलते हैं, एडिट के ऊपर क्लिक करते हैं और मैं इसके अंदर जो है अभी एड्स लगाता हूँ। तो यहाँ पे आने के बाद मैं HTML के ऊपर क्लिक किया, यहाँ पे स्टार्ट के ऊपर क्लिक किया। अब मैंने पहले वाला जो कोड है उसको कॉपी करना है। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने पेस्ट करना है। देन मैंने अगेन इसके ऊपर एक बारी मैंने 2 एंटर दबा देने हैं ताकि मुझे कन्फ्यूजन ना हो। और देन मैंने अगेन कॉपी किया। कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैंने इसको इस स्क्रिप्ट के आगे ला के तो फिर मैंने अगेन पेस्ट के ऊपर क्लिक कर दिया। मेरी ये एक जो है वो ऐड कोड पेस्ट हो चुका है। सो इस तरह से आपने जितनी भी एड्स लगानी है आपने लगा लेनी है। आप नीचे लगा लें आर्टिकल के, यानी कि सबसे एंड पे यहाँ पे पेस्ट कर लें। अगर आप सेंटर में लगाना चाह रहे हैं तो उसका तरीका मैं आपको बताता हूँ कि आपने कैसे लगानी है। अब आप यहाँ पे नीचे आओ, आपने फॉर एग्जांपल इस जगह के ऊपर ऐड लगानी है। तो यहाँ पे आप एक 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 टाइप करके इसको एंटर कर दो। एंटर करने के बाद यहाँ पे HTML में जाओ
और यहाँ पे आप लोगों ने फाइंड कर लेना है कि आपने एक एक जो है वो किस तरह से लिखा है। आप कंट्रोल F दबा के भी फाइंड कर सकते हैं, आपने वैसे करना है आप वैसे कर लें। यहाँ पे देखें ये मुझे मिल चुका है और मैं इसको भी इंटर वाले सॉरी कहाँ गया मतलब इस तरह से आप अपना देखें जहाँ पे आप लोगों ने एक एक लिखा, मेरा ख्याल है वो सिलेक्ट होने के बाद ख़त्म हो चुका था। ये देखें ख़त्म हो गया। तो आप इस तरह से अपना कोई भी एक एक करके लिख के उसको इंटर प्रेस करें और देन उस जगह पे आप लोग जो है अपना ऐड कोड पेस्ट कर दें। और जब आप ऐड कोड अपना पेस्ट कर देंगे और फिर आप लोगों ने नीचे आना है और मैं आपको अभी मेरा ऐड कोड यहाँ पे पेस्टेड है ऑलरेडी और मैं आपको सेव करके दिखाता हूँ। ये देखो यहाँ पे पेस्टेड है और ये नीचे आए हम लोग और नीचे आने के बाद हम लोगों ने कीप के ऊपर क्लिक किया और अब इसके अंदर कोई भी मसला नहीं आएगा क्योंकि हमने इनका प्लान जो है वो परचेज़ कर लिया है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे अगर मैं अपने गो टू ब्लॉग के ऊपर क्लिक करता हूँ और देन मैं आपको अपनी नई जो पोस्ट है जो हमने लिखी है उसको ओपन करके दिखाता हूँ तो हमें कोई भी मसला नहीं आने वाला। ये हमने इसके ऊपर ऐड लगाई है और यहाँ पे हमें स्पेस भी थोड़ी सी शो हो रही है, लेकिन अभी इसकी ऐड नहीं शो होगी। कम से कम इसके अंदर जो एड्स अगर शो होती है तो वो 3 से 4 घंटे बाद इसके अंदर ऐड शो होगी। तो मैं इसको एक बार कैंसिल करने के बाद दोबारा से रिफ़्रेश करता हूँ तो फिर आपको दिखाता हूँ क्या है कि ऐड शो होती है। अगर मैं थोड़ा सा वेट कर लेता हूँ, वेट करने के बाद मैं बाकी का पार्ट भी इसके अंदर ऐड कर दूँगा जब इसकी ऐड जो है वो शो हो जाएगी। अच्छा गाइज़, अभी हमने जो ऐड सेटअप किए थे तो मैं आपको दिखाता हूँ उसकी ऐड जो है वो शो होने लग गई है। लेकिन एक्स ब्लॉग में एक इशू है, वो इशू ये है कि आपको मोस्टली जो इसकी ऐडें हैं वो शो होती हैं उसके अंदर मोबाइल के अंदर। तो अभी हम मोबाइल व्यू करने के लिए यहाँ पे इंस्पेक्ट में चले जाते हैं और यहाँ पे क्लिक करेंगे और देन इसको एक बार रिफ़्रेश करते हैं और मैं आपको दिखाता हूँ कि इसकी जितनी भी एड्स हैं वो मोबाइल में सही से शो होती हैं। अगर आपको डेस्कटॉप में मसला आ रहा हो, आपकी ऐड ना शो हो, तो आप इसका मोबाइल व्यू कर लीजिएगा और मोबाइल व्यू करने के बाद आपको जो एड्स हैं वो शो हो जाएंगी। यहाँ पे देखो वो वाली ऐड जो मैंने आप लोगों के सामने लगाई, उसके बाद मैंने 2-3 ऐड जो हैं इसके अंदर और लगाई हैं। ये देखो यहाँ पे एक शो कर रही है, एक यहाँ पे शो हो रही है, एक यहाँ पे शो हो रही है और नीचे आते हैं तो यहाँ पे शो हो रही है। इस तरह से आप इसके अंदर जो है एड्स लगा सकते हैं। ये यहाँ तक जो है वो ADX की ऐड है, उसके बाद एक्स ब्लॉग की अपनी ऐड जो है वो शुरू हो जाती हैं। ये सारी जितनी भी ऐडें हैं ये हमने खुद मैनुअल लगाई हैं और अभी जो है मैं आपको दोबारा से जाके दिखा देता हूँ कि ये मैंने साइज़ कौन से लगाए हैं। अगर आप लोगों ने भी ये साइज़ रखने हैं मोबाइल के लिए तो ये ज़बरदस्त साइज़ है। तो मैंने एक ऐड यूनिट जो है वो नया क्रिएट किया था और उससे लगाए हैं। मैं ऐड यूनिट में जाके आप लोगों को दिखा देता हूँ। मैंने 3 से 4 जो है वो साइज़ सेलेक्ट किए थे और वो वाले लगाए हैं और आप भी इस तरह जो है वो अपने एक्स ब्लॉग के अंदर ऐड लगा सकते हैं। डेस्कटॉप के अंदर अभी नहीं शो हो रही, लेकिन मोबाइल के अंदर अगर आप मोबाइल व्यू करके देखें तो ऐड जो है इसकी शो हो रही हैं। यहाँ पे देखो ये वाले साइज़ जो हैं ये मैंने लगाए हैं, तो आप भी जो है वो ये साइज़ चूज़ करके अपना तकरीबन जो भी काम है वो कर सकते हैं। तो सेकंड जो है मैं आपको दोबारा से जाके दिखा देता हूँ, कई लोगों के जहन में ये ना आ जाए कि यार ये पता नहीं एडिक्स की ऐड है या किस चीज़ की ऐड है। तो मैं इसके ऊपर एडिट के ऊपर क्लिक करता हूँ, हम चले जाते हैं इसके अंदर HTML व्यू के अंदर और नीचे चलते हैं। यहाँ पे देखो ये वाली एक ऐड लगी है जो कि इस जगह से शो हो रही है, स्क्रिप्ट से स्टार्ट होती है और यहाँ पे ये देखो div GPT और ये सारी यहाँ तक आके ख़त्म हो जाती है। एक ये ऐड है और जनाब एक मैंने लास्ट पे लगाई है, एक ये ऐड लगी हुई है, एक सबसे ऊपर लगाई है वो आप लोगों के सामने लगाई थी, एक ये लगी है। सो इस तरह से आप अपनी ADX की ऐड का सेटअप कर सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब कर दें। सो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।